शालोम एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। आज मैं आपके साथ एक टेस्ट मनी शेयर करने जा रही हूँ। एक बहन जिनका नाम था विपिया प्रपेचुआ और उनका जन्म 182 एडी में हुआ था और ये एक रोमी नागरिक थी और परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास रखती थी। बताया जाता है कि इनकी माता और इनके कुछ भाई बहन मसीही विश्वास में थे, लेकिन इनके पिता एक मूर्ति पूजक थे और ये एक धनी परिवार से थी। और इन्होंने अपने अर्ली एज में लगभग माना जाता है लगभग 20 साल की आयु में इन्होंने परमेश्वर को जाना और अब उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और अपनी यंग एज में उस समय जब ये 22 वर्ष की थी तो इनका एक छोटा बच्चा भी था। और जब प्रपेचुआ और इनके कुछ मसीही भाई बहन जब ये लोग आराधना कर रहे थे एक जगह पे इकट्ठा होके, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया। इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उस समय के दौरान इनको भी अवसर मिला ताकि ये अपने मसीही विश्वास का इनकार करें, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और बताया जाता है कि इनके जो पिता थे वो प्रपेचुआ के पास आते हैं और वो इससे विनती करते हैं कि तू अपने विश्वास को त्याग दे ताकि हम अपना अच्छा जीवन जी सकें। और उसके बाद जब प्रपेचुआ ने उनकी बात नहीं मानी तो वो इसके बेटे को, जो छोटा बच्चा था, एक शिशु था, उसको लेकर आते हैं उसके सामने और उसकी जान का उसको बताते हैं कि अगर अपनी नहीं या हमारी नहीं तो कम से कम इस बच्चे की ओर देखो, इसके भविष्य की चिंता करो। इसी के लिए तुम सिर्फ उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का इनकार कर दो ताकि तुम इस अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर सको। लेकिन प्रपेचुआ जो प्रभु में दृढ़ विश्वास रखी हुई थी, उसने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर का इनकार नहीं करूंगी। मैं अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखती हूँ तो अब मैं उसका इनकार नहीं करूंगी। और उसके बाद इनको जब मुकदमे के दौरान इनको सजा सुनाई गई कि इनको जानवरों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो इन्हें कुचल कर इन्हें मार दें। और जब ये दिन आता है तो इनको, प्रपेचुआ को और इनके जो साथी थे, इन सबको ले जाया गया उस जगह पे जहाँ पे इनको सजा दी जानी थी। और इसके पहले जब ये लोग जेल में थे तो प्रपेचुआ ने एक दर्शन देखा और परमेश्वर इससे दर्शन के द्वारा बातें करते थे। तो परमेश्वर ने इनको दर्शन दिया। इन्होंने देखा कि कैसे एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जा रही है और परमेश्वर ने इनको आवाज दी कि प्रपेचुआ तुम्हें इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि उस सीढ़ी के इर्द गिर्द एक सांप था, बहुत बड़ा सांप, ताकि वो तुम्हें काट ना ले। उससे बचते हुए तुम्हें सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाना है और स्वर्ग तक पहुंचना है। और जैसे ही प्रपेचुआ ने उस सीढ़ी के ऊपर इसने चढ़ना शुरू किया और इसने उस सांप को कुचल कर वो स्वर्ग तक पहुंच गई। और जब ये उठी तो इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और वही दिन था जब इनको सजा दी गई थी। उसी दिन इनको ले जाया गया और जब ये लोग उस स्टेडियम में उस जगह पे पहुंचते हैं तो इससे पहले इनके साथियों को भेजा गया और जंगली जानवरों ने उनको बहुत बुरी तरह से उनको कुचला। उसके बाद प्रपेचुआ को और इनकी जो एक दासी थी फेलिसिटी करके, उसके बाद इनको भी उस अखाड़े में भेजा गया। और जब ये दोनों जा रही थी तो इनके मन में, इनकी आंखों में कोई निराशा नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी, लेकिन एक चमक थी प्रपेचुआ के चेहरे के ऊपर। उसकी आंखों में एक आशा थी, परमेश्वर से मिलने की एक गहरी इच्छा थी उसके अंदर और उसका चेहरा जो था वो चमक रहा था। और जब ये उस अखाड़े के अंदर गई और जो वहाँ पे जो जानवर थे उन्होंने इनके ऊपर हमला तो किया लेकिन इनको पूरी तरह से मारा नहीं। और अंत में इन्होंने, जो वहाँ पे जल्लाद था, तो इन्होंने इनको उसने तलवार के द्वारा इनके गले को काट दिया और इस तरीके से इन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया परमेश्वर के लिए। लेकिन इन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। इनकी हम बहादुरी को देखते हैं कि कैसे ये जब जज के सामने भी खड़ी थी तो तब भी इनको मौका दिया गया
कि इनके बच्चों को देखते हुए, कि उनको देखते हुए ताकि ये अपने विश्वास का इनकार कर दें। लेकिन प्रियजनों, इन्होंने अपने विश्वास का इनकार नहीं किया। इसके पिता के द्वारा इसको इमोशनली, इसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इमोशनली इसको बातचीत किया ताकि परपेचुआ और इसकी दासी फिलिप्पी दोनों के पास छोटे बच्चे थे और इनको अपने बच्चों से बहुत प्रेम था। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इनको परमेश्वर से प्रेम था। इन्होंने जो विश्वास परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे किया था, तो वो अपने बच्चों से कहीं ज़्यादा इन्होंने उस परमेश्वर के ऊपर किए गए विश्वास को अहमियत दी। और यदि आज हम अपनी स्थिति को देखें, खुद को उस जगह पे रख के देखें, तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में थे वो लोग जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया। या आज अपने आप को देखें, तो अगर आपको इस समस्या का, इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो आप क्या चुनते हैं? क्या आपके अंदर इतना साहस है कि आप अपने परिवार के दबावों के बीच में अपने विश्वास के प्रति सच्चे रह पाते? जैसे परपेचुआ और उसकी दासी और अन्य जो लोग थे वो अपने विश्वास में खड़े रहे। तो आज हमारे सामने ये एक चुनौती है कि हम अपने विश्वास में कहाँ पर हैं। हम विश्वास में कहीं कमज़ोर तो नहीं पड़ गए। लेकिन यदि ऐसा है तो परपेचुआ की ओर देखें, उस यंग लेडी की ओर देखें जिसने अपने युवा समय में, जब उसने अपना समर्पण परमेश्वर को दिया, तो उसने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। प्रियो, आज हमें ऐसे परमेश्वर के लोगों के विषय में जानने की आवश्यकता है जिन्होंने अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रखा। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। इस लड़की ने, परपेचुआ ने अपनी दौड़ को पूरा किया। जब उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, तो उसने अपने आसपास की परिस्थितियों को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि कठिन परिस्थितियां हैं और मसीही लोगों को सताया जाता है, उनको कष्ट पहुंचाया जाता है। उसने ये सब नहीं देखा। लेकिन जब उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना, तो उसने अपना सर्वस्व उसको समर्पित कर दिया। आज हम अपने जीवन को देखें और परपेचुआ के जीवन से कुछ सीखने की आवश्यकता है। हमें अपने विश्वास को दृढ़ करने की आवश्यकता है। ऐसे दबावों के बीच में भी उसने अपने विश्वास को थामे रखा और वो परमेश्वर के पास पहुंच गई। आशा करती हूँ कि आपको परपेचुआ के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके जीवन से अपने विश्वास को दृढ़ करें और प्रभु में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।